बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 144 न्यूज़ HD से मैं सनाला और आप देख रहे हैं आज मलिक महमूद के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होता है मलिक महमूद साहब। मलिक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मलिक साहब, फ़ॉरेन फंडिंग केस में क्या चीफ़ जस्टिस फुल कोर्ट बनाएंगे, और अगर पहले की तरह ही होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे समझ ये नहीं आती कि पहले की बात कर लेते हैं। अब क्या तो चलें, ये तो उन्हें बनाना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, और ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब वो जितना उन्होंने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी हुई है जुडिशरी में भी और ओवरऑल, तो अब तो बनाना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये बहुत बड़ी पार्टी के ख़िलाफ़ ये एक केस है, और इसको बैन करने या ना करने का मामला, इसमें लार्जर बेंच एटलीस्ट नहीं तो फुल कोर्ट तो बनाना पड़ेगा। ये तो मजबूरी है उनकी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि पहले वाले केस में चीफ जस्टिस साहब को कोई आइनी मजबूरी थी क्या? आइन में ये था कि आप फुल कोर्ट नहीं बना सकते? कोई मजबूरी मुझे समझ नहीं आई। मैंने तो जहाँ तक मैं एक तालिब इल्म होने के नाते मैंने तो देखा है कि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी मजबूरी नहीं है कि जिसमें चीफ जस्टिस साहब को रोका गया हो कि आपने बेंच फुल कोर्ट जो है वो नहीं बनाना इस केस में, तो बना देते, क्या फ़र्क पड़ता? ये अच्छा फ़ैसला आता और अच्छा फ़ैसला आ जाता, आप भी उस बेंच में शामिल होते, आपको कौन सा निकाल देना था? और फिर आपने एक गलत काम किया, फिर दूसरा गलत काम किया, फिर आपने जो मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं जी जज साहबान छुट्टियों पे हैं तो इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बन सकता, दूसरी तरफ आपने 2 दिन बाद आपने रख लिया जुडिशल कमीशन का इजलास रख लिया, और उसमें जो आपने जागनसाई करवाई है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा है। आप जो है वो इजलास छोड़ के चले गए, फिर आपने रिकॉर्डिंग जो है वो आपने जो डाल दी। ये क्या कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के साथ? वकला कम्यूनिटी ने और ये जो है साफ़ती तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, इन्होंने कुर्बानी दी है अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया के वक़ार के लिए। और एक बंदा आता है वो आके अदलिया के जो इज़्ज़त है, तकरीम है, एहतराम है, उसकी जो उसको पकड़ के दाव पे लगा देता है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं मुझे हैरानी है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये क्यों इस मामले को इतना जो है वो मुतनाज़ा बना दिया। एक फुल कोर्ट बना देते और ये बात ख़त्म हो जाती, एक फ़ैसला आता जो सभी को मंजूर होता, किसी के पास ये जवाज़ ही नहीं था होता कि हमने इसको एतराज़ करना या नहीं करना। तो ये मुझे हैरानी है कि ये चीफ जस्टिस साहब ने ये जितने भी चीफ जस्टिस साहबान रहे हैं, मुतनाज़ा मैं जजेस की बात कर रहा हूँ, उसमें से ये वाहिद चीफ जस्टिस साहब है जिन्होंने अदलिया के वक़ार को तार तार कर दिया, तबाही फेर दी है। मैं तो ज़ाती तौर पे बिल्कुल तनकीद करूँगा, बेशक ये मुझे वो मैं तो इन्हें अदालत के ज़ुमरे में आ जाऊँ, लेकिन बहुत गलत किया और ये अदलिया के वक़ार को दाव पे लगाया हुआ है। इस वक्त वक़ार को दाव पे लगाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो जो इस्लाहात हो रही हैं, रिफॉर्म्स हो रही हैं, वो ठीक है, होनी चाहिए। 184(3) पे भी जो है वो भी होना चाहिए, और बेंच बनाने पे भी ये वन मैन शो नहीं होना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट कार्य बिल्कुल ठीक कर रही है, और इस तरह पिक एंड चूज़ नहीं होनी चाहिए कि आप एक ही जो लाइक माइंडेड जजेज़ हैं उनको लेके बैठ जाएँ और आप फैसले पे फैसला करे जाएँ और आपको पूछने वाले कोई ना हो। अजीबो गरीब मंतक है, मुझे नहीं समझ आई। तो मैं तो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ, इस फैसले के ख़िलाफ़ हूँ कि आप क्यों ज़ाती अना का मसला बना रहे हैं, क्यों नहीं आप फुल कोर्ट बनाई हुई आपने? तो मुझे तो हैरानी है। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, तो मेरा ख्याल है कि इस केस में ये ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग जो भी कह लें, इसमें तो फुल कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उन पर अदम एतमाद हो चुका है, और वैसे भी ये केस भी फुल कोर्ट को ही सुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का मलिक साहब। 144 न्यूज़ HD से फ़िल वक्त इतना ही इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।